नमस्कार प्यारे बच्चों। कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कक्षा में हमने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। कक्षा के अंदर हम सिर्फ लेसन को समझाएंगे और जो काम है, मेन मेन चीज़ें वो हम वहाँ पे हम समझाने का काम करेंगे, और जो होमवर्क का काम है वो आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में दो फायदे हो जाएंगे। एक एक तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और भी समझा दूंगा, और दूसरा वहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से आपको जो चीज़ें मिलेगी उसमें होमवर्क के साथ बहुत सारी ग्रामर्स भी समझने को मिलेगी। तो बच्चों, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, देखो हम आज पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। ये कक्षा 8 का 9 नंबर पाठ है जो आपके सेकंड टर्म में आएगा। देखो, पहले हम कबीर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीर जी का जो जन्म है वो 1398 में काशी में हुआ था, और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। अनपढ़ कबीर के गुरु रामानंद थे, जिन्होंने उन्हें निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु सन 1518 के आसपास हुई थी, और कहते हैं कबीर जी 120 साल जीने वाले प्रथम कवि थे। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसको 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली में मानते हैं। कबीरदास जी जो इस कविता का जो परिचय दे रहे हैं वो भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर उदाहरण है। इसमें कवि ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह आडंबर का विरोध किया गया है। मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रण किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति या ईश्वर का सुमिरन सुमिरन नहीं किया जा सकता है। तो हम पहला दोहा जो आपका है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये आपका पहला है। तो इसका भावार्थ ये होता है बच्चों कि पहले दोहे में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना का त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह दी है। कि किसी भी संत की जाति नहीं पूछे, उसे ज्ञान लेना चाहिए, कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से मतलब रखना चाहिए। दूसरे दोहे में कवि ने मनुष्य को गाली न देने की बात कही है। वो दोहा मैं आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ नहीं है। वो दोहा यह है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर सो न उल्ट ये, वही एक की एक। इसका मतलब ये है कि इसलिए मैं कभी भी कोई आपको गाली या कुछ भी कहे तो आप उसको कोई आपको शांतिपूर्ण जवाब देना चाहिए। अगर आप गाली देंगे तो अनेक सारी गालियाँ आपको लौटकर वापस आएगी। कवि ने मनुष्य को जाति का महत्व छोड़कर ज्ञान की बात देते हुए कहा है कि मनुष्य को साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे अधिकाधिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान है या जाति है? ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। वह मनुष्य में म्यान छोड़कर तलवार का दाम पूछने लगता है, क्योंकि मुख्य काम तो तलवार का होता है। तो हम दूसरा अब चैप्टर करेंगे, इसमें दूसरा भाग करेंगे अभी इसके अंदर। तो ये एक था, और दूसरा हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, साथ में शब्दार्थ भी दिए। दूसरे दोहे में कवि कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गाली देते हैं तो वह एक ही, जैसे मैंने कहा था ना, कोई भी गाली है आप कोई देता है तो आपको उसको लौट के गाली नहीं देनी है। जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति उसका जवाब देता है तो वह एक की जगह कई गालियां देता है। इस प्रकार गालियां बढ़ती जाएगी और गाली का जवाब न देने पर वह एक की एक रह जाएगी। यह कबीर में अनुप्रास अलंकार है, रचना दो वचन में। इस ये आपको इतना नहीं पूछना है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आंसर भी दे दिया इसने कि कवि और कविता का नाम क्या है, कवि साधु की जाति पूछने क्यों मना करता है, म्यान का मोल करने के लिए क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ प्रश्नों को देख सकते हैं कि साधु से उसकी जाति पूछने के बजाय यदि उससे ज्ञान पूछा जाए तो हमेशा जीवन में लाभ होगा। युद्ध करने के लिए म्यान नहीं बल्कि अच्छी तलवार की जरूरत होती है, इसलिए म्यान का मोल न करके तलवार का करना चाहिए। कवि गाली को न उल्टने के लिए क्यों कहता है? कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गाली उल्टते उल्टते ही, गाली का जवाब देते ही वह एक से अनेक हो जाती है। आगे देखो, यह है माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर माला आपको सच्ची जपनी है, भक्ति का बहा आडंबर दिखावा करने की जरूरत नहीं है लोगों से। कवि कहता है कि ऐसे लोग जो हाथ में राम नाम की माला फेरते हैं, मुंह में राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, ये तो भक्ति का आडंबर है। उनका मन ईश्वर पर केंद्रित होने की जगह इधर उधर भटकता रहता है, यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको सच्चे मन से भक्ति करनी है तो कहीं भी आप बैठ के कोने में अपनी काठ की माला लेकर आप राम नाम का भजन कर सकते हैं। दूसरे दोहे में कवि मनुष्य से कहता है उसे राह में या तो अपने पैरों के नीचे पड़े तिनके का अपमान नहीं करना चाहिए, और क्योंकि तिनका उड़कर जब आंख में पड़ता है तो बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है। भाव यह है कि हमें कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
कविता का नाम यहाँ सच्चे सुमन का, ये सारे प्रश्न आप यहाँ से देख लोगे। आगे, जग में बेरी कोई नहीं, 3 नंबर दोया देखे, जग में बेरी कोई नहीं, जय मन शीतल होए। अगर आपका मन शीतल है, कबीरदास जी मनुष्य को उस घमंड को त्यागने की शिक्षा देते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन बल और सत्ता आदि का घमंड अपने मन में रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए अपने जग में मेरी कोई नहीं है, ये आपको जो कठिन शब्दार्थ दिए ना बच्चों, ये आप साथ साथ में इसमें लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं अपने। ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे आएंगे कविता का नाम है मूल भाव यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके जो शब्दार्थ थे वो आगे कविता का मूल भाव यहाँ से आप लिख लेंगे। ये सामने जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला बेरी दुश्मन जग संसार यहाँ से। अब आपको प्रश्न कौन से करने हैं? एक तो 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। पहला नंबर, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जिससे उसका काम पूरा होने वाला है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। पाठ की 30वीं शाखा जिसकी एक पंक्ति है, मनुहा मनुआ तो दसु दहु दहु दिशी फिरई, यह तो सुमरे नाही के द्वार से कवि क्या करना चाहते हैं। मनुमा तो दसु दिशी फिरई, यह सुमरे नाही। कवि व्याख्या करता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति हाथ में मनकों की माला फिराते हुए और जीभ में राम राम का उच्चारण करते हुए ईश्वर की भक्ति का आडंबर तो करता है, किंतु यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका मन तो ईश्वर पर केंद्रित न होकर चारों ओर भटकता रहता है। कबीर घास की निंदा करने क्यों मना करते हैं? कबीर कहते हैं कि हमें घास की कबीर निंदा करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि निंदा या बुराई करते समय व्यक्ति की अच्छाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं, हमें उस अच्छाइयों को देखना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न तो ये करने बच्चों आपको, ठीक है। और फिर 4 नंबर प्रश्न भी करना है यहाँ पे, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना लेने से किस तरीके से दोष है वो दूर हो जाएंगे, ये वाला यहाँ से करना है, ठीक है। और ये वाला 4 नंबर आपको करना है। उसके बाद में ये पाठ से आगे वाले में पहला करना है, या आपा को डाई दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ये वाला करना है। अर्थात मनुष्य द्वारा धन बल सत्ता आदि के कारण उत्पन्न घमंड के लिए आपा का प्रयोग घमंड के लिए किया गया, प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके कारण उसे दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन समझने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपा घमंड का अर्थ देता है, ठीक है। ये करना है। बाकी इसमें से कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके आगे आपका कोई नेक्स्ट है तो आपको इन शब्दों का बस आपको मतलब मैंने निकाला है, ये वाले शब्द आपको करने हैं। जैसे ज्ञान इसमें लिखा हुआ है, ये तत्सम तद्भव शब्द है, इनको आप सही करके लिखना है। ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे लिखा जाएगा, परिचित रूप शब्द लिखा है। जीभी मतलब होता है जीभ, पाँव मतलब होता है पाँव, तली मतलब होता है तले, आँखी मतलब होता है आँख, बरी मतलब होता है वेरी दुश्मन जिसको कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ से इतना करना है। तो आपको मैं सबसे मोटी मोटी चीज़ समझ में आ गई कौन कौन से प्रश्न करने हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। 3 प्रश्न तो ये करने हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद चौथा करना है, और फिर पार्ट से आगे में पहला करना है। और फिर आपको ये जो लिखे हुए ना ज्ञान जीवी पाऊ शब्द और उनका परिचित रूप क्या है, ये वाला करना है। और कठिन शब्दार्थ जो है वो आप सबसे पहले करेंगे। जो कठिन शब्दार्थ बीच बीच में दिए हुए ना, ये जो बीच में देखो यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, कर मतलब हाथ, फिरे फिरे ही मतलब घूमना, ये सब, ये जो कठिन शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।